जय हिंद एवरीवन। काफी दिनों से कोई वीडियो नहीं बनी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों से बात नहीं कर रहा। पिछले कुछ दिनों से लगातार मैं आप लोगों से बात करता रहा, बट वीडियो इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मैं थोड़ी फैमिली कमिटमेंट्स में बिजी था। सम ऑफ यू नो द रीजन। यस, माय मदर इज डूइंग वेल एंड इस पूरे टाइम पे 80% ऑफ द स्टूडेंट्स का डर में रहने का या डर के माहौल की वजह क्या था, आर यू मेंस रेडी और नॉट, ये क्वेश्चन जो उनको परेशान कर रहा था। अब सबके दिमाग में यही सवाल घूम रहा है, whether they are scrolling the YouTube, whether they are scrolling the Instagram, किसी टेलीग्राम ग्रुप पे, हर जगह वो एक ही क्वेश्चन देख रहे हैं, आर यू मींस रेडी। अरे यार, मींस रेडी हो या नहीं, इसका आंसर देने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि मींस रेडी होना किसे बोलते हैं। नो, तो इस वीडियो में मेरी कोशिश यही रहेगी, मैं आप लोगों को बता दूं कि मींस रेडी होते कैसे, और मींस रेडी जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है, ठीक है। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू वन थिंग। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई भी आगे आप लोगों को सेव करने वाला है, नो नेवर, भूल जाइए इस बात को। इसका रीजन ये है कि कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि इस एग्जाम में आपका सिलेक्शन कोई नहीं करवा सकता। नो मेंटोर, नो कोर्स, नो इंस्टीट्यूट। इट्स एट द एंड ऑफ द डे यू, जिसको हमें देखना है कि हाँ भाई उसकी रैंक आएगी। इट्स बिकॉज ऑफ यू। इसमें कोई रोल प्ले नहीं करने वाला, मैं आपको बहुत क्लियरली बता देता हूँ। हार्श ट्रुथ को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतना बेहतर रहेगा। नाउ व्हाट इज मींस रेडी, ठीक है। मेरा सिंपल आंसर, इसका वन राइज का आंसर है, आपका आंसर और टॉपर का आंसर एक जैसा लगना चाहिए। टेक योर आंसर ऑन वन साइड, टेक टॉपर्स आंसर ऑन अदर साइड, दोनों को मैच करो। क्या आपके आंसर का और टॉपर के आंसर का स्ट्रक्चर सेम है या नहीं है? सिमिलर तो होना चाहिए। क्या कंटेंट सेम है? सिमिलर तो होना चाहिए। वेदर डेप्थ है या नहीं है? फॉर एग्जाम्पल, क्या आपकी नॉलेज वो ORN और मुखर्जी नगर के जो चाय पे चर्चा करने वाले लोग नहीं है, जो 4-5 साल से वहीं फंसे हुए हैं, वो जा भी नहीं रहे, उनको एहसास हो चुका है कि भाई ये प्रिपरेशन छोड़ देनी चाहिए, बट नहीं छोड़ रहे हैं। यार, यूथ खराब हो जाएगा ना, और जो अच्छे काम कर सकते हो वो भी नहीं कर पाओगे आप, ये याद रखना। गेटिंग इट? तो स्ट्रक्चर, कंटेंट एंड डेप्थ अगर आपका है तो सर्टेनली यू आर ऑन राइट ट्रैक। तो आपका अगर ये चीज टॉपर की तरह रिफ्लेक्ट हो रही है तो आपका आंसर टॉपर जैसा हो गया। तो सिंपल है भाई, आप मेंस रेडी हो रहे हो। बट यार एक चीज देखो, कितना मेंस रेडी का मतलब क्या होता है? मेंस क्या होता है भाई? मेंस मेरे लिए होता है सबसे पहले एसए, फिर होता है GS 1 to 4, फिर होता है मेरे 2 ऑप्शनल के पेपर। यार 7 पेपर्स का गेम है मेंस, अगर आप देखोगे 250 मार्क्स ईच है ना, 250 मार्क्स ईच। अब 7 पेपर्स में क्या आपको लगता है कि आप 7 के 7 पेपर में एक टॉपर की तरह आंसर लिखोगे? आपको पता है जो रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5 to 10 भी जो होंगे ना, उसमें भी आप देखोगे GS में किसी के 2 में अच्छे मार्क्स हैं, 2 में किसी के एवरेज से जस्ट अबव है। ये तो मैं टॉप 10 रैंक की बात कर रहा हूँ मैं। तो हर सब्जेक्ट में तो आप टॉप नहीं करोगे। तो मेंस रेडी होने का मतलब ये भी है कि अगर किसी ने 7 में से 4 और 5 भी कर लिए सब्जेक्ट्स टॉपर के जैसे, तो काम तो हो सकता है। बट इसमें एक चीज जरूर बोलूंगा भाई, आपका सिलेक्शन ऑप्शनल्स कराएगा, और एसए और एथिक्स एक अलग रोल प्ले करता है। तो एसए, एथिक्स और ऑप्शनल अभी मींस रेडी हो सकता है, नहीं हो सकता है वो अब आगे बात करते हैं, ठीक है। आज मैं थोड़ा सा ना इन डिटेल करूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। मुझे नहीं पता ये वीडियो आपको परेशान करेगी या नहीं करेगी, बट सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा इसमें कि मेंस रेडी क्या होता है। मेंस रेडी मेरा मतलब ये होता है कि भाई जब मैं 2026 का मेंस लिख रहा हूं ना, तब तक मेरा सब कुछ होना चाहिए। और उसमें ना मैं प्रीलिम्स के बाद के 3 महीने भी मानता हूं मैं, ठीक है। 2 या 2.5 महीने मिल रहे हैं आजकल, इट्स फाइन। मतलब जो प्रीलिम्स के बाद का टाइम है ना, मैं उसको भी मानूंगा। तो जिसको लग रहा है कि भाई मेंस उसके हाथ से चला गया, अभी नहीं निकला है। अभी आपके पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, मे बी फरवरी एज वेल, अभी देखते हैं किस सिनेरियो में। ये मतलब मैं कभी भी नहीं बोलूंगा कि मेंस रेडी बाय नवंबर, मेंस रेडी बाय दिसंबर, मेंस रेडी बाय जनवरी। नो, यू शुड बी मेंस रेडी व्हेन योर मेंस इज नॉकिंग योर डोर, दैट इज 2026 का मेंस। तो मेंस से पहले भी आप मेंस रेडी हो सकते हो।
मैं बात करता हूं, अभी आपको इलॉजिकल लग रहा होगा थोड़ा सा ना, मैं इस वीडियो में आप लोगों को क्लियरली बता दूंगा कि मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, चले फिर शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और सबसे पहले मेंस का कंपटीशन देखो क्या है यार। रैंकर्स ये वो लोग हैं जो आईएएस नहीं बन पाए हैं। जो आईएएस नहीं बन पाता वो दोबारा एग्जाम देता है। और रैंकर्स लास्ट ईयर के नहीं है, 2022, 23, 24 के भी लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, जो रैंक लाए हैं और 2026 में मेंस देंगे ताकि वो आईएएस बन जाए। इन्होंने ऑलरेडी एग्जाम क्लियर कर रखा है एक बार। ठीक है, तो ये होली पीडीएफ में आने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये वो टॉप 70-80 रैंक्स के लिए लड़ रहे हैं जिससे उसको आईएएस मिल जाए। हाँ, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपको कैडर भी ठीक ठाक चाहिए तो 30-35 की रैंक चाहिए भैया, अंडर 50 रैंक की बातें होती हैं अब फिर। ठीक है, सेकंड, ये मेंस अपीयर्ड, भाई ये वो जनता है जिन्होंने मेंस में ना फेलियर देखा है, अब इनको पता है कि करना क्या है। ठीक है, तो ये तो बंदा मतलब वो होता है ना कि सांप को है और सांप को चोट लगी हुई है तो वो और फुफकार मारेगा, ये उस कैटेगरी के लोग हैं। मतलब ये जी जान लगा के हो रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, इस साल अभी मैं हॉस्पिटल में था एंड आई गॉट एटलीस्ट 4 to 5 कॉल्स, इससे मेंस तो अच्छा नहीं हुआ, अब क्या कर सकते हैं। आप इन फाइटर्स के साथ लड़ने जा रहे हो, कंपटीशन देखो आपको किस किस लोगों के साथ करना है। अब है ये पीटी कैंडिडेट्स। पीटी कैंडिडेट्स मतलब पर्सनैलिटी टेस्ट वाले, इनके लिए मेंस क्लियर करना इजी है, ये बार बार कर लेते हैं। तो इनको ना एनरिचमेंट की जरूरत है, मतलब मेंस की कट ऑफ क्लियर हो जाती है, कभी इंटरव्यू खराब हो गया, कभी एक पेपर खराब हो गया, तो इनका ना मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई तुम इंटरव्यू अगर 2-1 बार दे रहे हो, तुम्हारा नहीं हो रहा तो तुम्हारा एलबी का भी काम करता है। ठीक है, मतलब लक फैक्टर, सिंपल। नेक्स्ट जनता है जो मेंस प्रिपेयर्ड है। यू नो दैट, आपने सुनी होगी ना कहानियां, मेरा 5 अटेम्प्ट से कभी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, छठे में मैंने मेंस दिया और इंटरव्यू दिया, रैंक आ गई। मेनी रैंकर्स आर देयर, प्रियंका गोयल वाज देयर, देन बहुत सारे, अनुराग है लास्ट टू लास्ट ईयर का दूजी वाले बैच का, 200 रैंक थी उनकी एंड ही इज ट्रेनिंग लिटरली फाइनेस्ट इन द आईपीएस। मैं देखते रहता हूँ यार उनका इंस्टाग्राम वगैरह, मैं तो यार देखो चिल मेंटोर हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को पूरा देखता हूँ, मस्त फील आता है यार, चलो फील आता है। तो अब वो लोग पता कि ये लोग मेंस प्रिपेयर्ड थे, इनको मौका चाहिए भाई मेंस लिखने का, गेटिंग इट। तो ये एक्चुअली जनता जो है ना, टॉप 4 मैं बोलूंगा, ये लोग हैं जो मेंस क्लियर करने के लिए फाइट कर रहे हैं। बाकी आता है प्रिपेयरिंग। ये प्रिपेयरिंग जनता शायद आप लोग होंगे, बोर हो रहे होंगे, फोमो में होंगे, पता ही नहीं क्या करना है, बस ये पता है आपको मेंस रेडी होना है। अबे मेंस रेडी क्या है पहले ये तो पता कर लो, मेंस रेडी क्या है? क्या एक ही तरीका है मेंस रेडी होने का? क्या मेंस रेडी आपको अभी हो जाना है, नवंबर में हो जाना है? अगर आप नवंबर में नहीं हो पाए, क्या आप 2026 का मेंस क्लियर नहीं कर सकते? देखो, गिव अप करना है, गिव अप करने के तो लाखों बहाने हैं भाई, करने का तो एक चाहिए ना अपने को, तो गिव अप नहीं करना है अपने को, ये याद रखना। मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता। अब बात करते हैं ना कि क्या कर सकते हैं अपन। ठीक है, कंपटीशन क्या है, फेलियर मोड है, अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए हो, सिंपल। प्रिपेयरिंग वाली साइड पे कंफ्यूज नहीं होना, हमें इस स्टेज से इन चारों स्टेज में पहुंचना है, सिंपल। और अगर आईएएस बन गए तो भाई इन चारों में भी नहीं रहना पड़ेगा, सिंपल। तो कोशिश रहेगी जिस साल लक और ऊपर से ग्रह नक्षत्र सब आपके साथ आए, आप रैंक लेके, एक अच्छी रैंक लेके निकल लो यहाँ से, ये एग्जाम दोबारा ना देना पड़े लिस्ट में आने के बाद, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलो। अब प्रॉब्लम क्या है, फर्स्ट स्टेप अगर आप फंस चुके हैं, मैं आज हर चीज डिस्कस करने वाला हूँ डिटेल में। ठीक है, तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में भी लिख के अगर आपको कुछ इश्यू है। मैं इसके बाद एक जूम मीटिंग लेने वाला हूँ, बट जूम मीटिंग का आपका फायदा तभी होगा जब आप ये वीडियो पूरी देख चुके होगे, तब मैं आपको इंडिविजुअली कनेक्ट कर सकता हूँ, मतलब जूम मीटिंग में। ठीक है, क्लोज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के साथ दूंगा, एक टास्क दूंगा, जो टास्क कंप्लीट करेंगे, आओ जूम मीटिंग में बैठेंगे अपन लोग। ठीक है, नाउ अब फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने क्या देखी है यार, अपन लोग ना कोर्स तो ले लेते हैं, मतलब सबसे इजी काम क्या है, कोर्स लेना। ठीक है, क्यों? क्योंकि सब ले रहे थे, मैंने भी ले लिया यार, मतलब जहां भीड़ जा रही है चल रही है, हर्ड मेंटेलिटी। भाई मैं गया, मैं एक कोर्स लेके आ गया टेस्ट सीरीज का, बट टेस्ट सीरीज का कोर्स तो ब्रो तब लेते ना जब आपको आंसर्स लिखने आते। टेस्ट सीरीज में तो क्वांटिटी चेक होती है, आपको काम करना था क्वालिटी पे। ये तो वही बात हुई,
कि पेट में दर्द था, किडनी निकाल ली। वो आप लोगों को रन मूवी याद आ रही होगी, है ना? पेट में दर्द है, पैर दबा दो। ऐसा थोड़ी होता है। पहले देखना है कि ना कि दूसरों के चक्कर में तो नहीं कह रहा कोर्स ज्वाइन, आपको जरूरत थी उसकी, नहीं थी। ये एक्चुअली अगर आपने कर दिया है तो आपकी स्ट्रेटजी ही गलत थी, तो आपका पैनिक मोड में होना लाजमी है। आप गलत कोर्स में चले गए, एज सिंपल एज दैट। तो पैनिक तो होना फिक्स है। अब देखो, अगर आपका कोर्स आपका रिजल्ट दे रहा है, मैं तो हमेशा कहूंगा जो कोर्स रिजल्ट दे स्टिक टू दैट। अगर आपका कोर्स आपको रिजल्ट दे रहा है, कंटिन्यू करो भाई, वही रैंक लाके दे देगा, क्योंकि जो मैं आपको बोल रहा हूँ सिंपल, ठीक है। नाउ अगर नहीं दे रहा, सो व्हाट भाई, नहीं दे रहा तो उसके भी कुछ रीजंस होंगे। क्या रीजंस होंगे? हमने तो सोचा हमने बहुत बढ़िया कोर्स खरीद लिया है, बट क्या उस बढ़िया कोर्स को यूटिलाइज कैसे करना है, यूज कैसे करना है, आपको किसी ने सिखाया? यार यूटिलाइजेशन मैं हमेशा जैसे बताता हूँ ना, यार अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने कुछ नहीं सिखाया था, कब कौन सा अस्त्र चलाना है। वो जो कोर्स किया था ना उन्होंने द्रोणाचार्य के पास, द्रोणाचार्य जी के पास किए हुए कोर्स में जो उनको सिलेबस कंप्लीट हुआ, क्या कैसे करना है, ये बताया श्री कृष्ण जी ने। सिंपल। हमारा ऐसा कोई भी अस्त्र शस्त्र काम का नहीं है जब हमें उसे इस्तेमाल न कर सके। कर्ण के साथ क्या हुआ लास्ट में? कर्ण कहता रहता है ब्रह्मास्त्र प्रकटो, ब्रह्मास्त्र कहता है बाय बाय। तो उस नॉलेज का क्या फायदा जब हमें यूज करना ना हो, ठीक है? तो उस कोर्स को यूज कैसे कर सकते हैं? देखो सिंपल सा लॉजिक है। मेंस का मतलब मैंने बोला आंसर राइटिंग है, सिंपल है ना? मेंस का मतलब आंसर राइटिंग, क्लियर? मेंस का मतलब आंसर राइटिंग। यहाँ पे मेरे और आपकी कोई लड़ाई नहीं है। मैं कह रहा हूँ अगर आपको लग रहा है कि आपके आंसर्स ठीक नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि कहीं भी कोई भी आंसर राइटिंग हो रही हो, आप अपने आप भी तो कुछ कर सकते हो ना। कोर्स में पैसे बर्बाद हो गए तो कोई बात नहीं है यार। माँ बाप कहते हैं ना यार तेरे से बड़े पैसे थोड़ी हैं, वैसे पैसे से बड़ी कुछ चीज थोड़ी है, मतलब अपने आप पे आ जाओ। और इंसान ठान ले तो क्या नहीं कर पाता यार। माजी साहब पहाड़ तोड़ गए, तुम तो एक मेंस की तैयारी नहीं हो रही, कैसी बातें कर रहे हो दोस्तों? ओवरडोज हो गई है मोटिवेशन की, लेकिन फील में बोलता हूँ यार जो मैं बोलता हूँ, ठीक है? मतलब मैं अपनी ये गारंटी देता हूँ, मेरे मुंह से जो भी निकलता है कई बार रॉ निकलता है, तो बुरा भी लगेगा अच्छा भी लगेगा, लेकिन मैं प्लान करके नहीं आता कि हाँ ये बोलना है कुछ। मुझे पता है मुझे डिलीवर क्या करना है, मैं उसके लिए प्रिपेयर हूँ, ठीक है? चलो, मैं हमेशा एक ही चीज सजेस्ट करता हूँ, अगर आपको मेंस रेडी होना है, ठीक है, और आपके पास कोई नहीं है, यू आर ऑन योर ओन, तो डू वन थिंग दोस्तों, टॉपर कॉपी उठा लो, उसमें से सिर्फ क्वेश्चन देखो, उसका सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन देखो, आंसर नहीं देखना है। क्वेश्चन का जो भी टॉपिक है, जो भी सिलेबस के जिस पार्ट से जितने इंटरलिंकेजेस है, सब पढ़ लो, रीड, वो आपका कंटेंट हो गया। अब राइट, अब पढ़ने के बाद अगर आप लिख रहे हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली कुछ तो सेम होना चाहिए। फिर टॉपर कॉपी का अब आंसर देखो, तो इन दोनों को जब मैच करोगे तो उसमें देखो उसकी है स्ट्रक्चरिंग कैसे थी, कंटेंट में क्या मिसिंग था, क्या आपको नहीं पता था, क्या आपको पता था, ठीक है, क्या कैसे कब करना है, वो चीजें समझने की कोशिश करो ना यार। समझ रहे हो आप? ठीक है। देन डेप्थ में कैसे लेके जाए, इंटरलिंकेजेस कैसे कर रहे, कैसे एग्जांपल्स दिए इस टॉपर ने। अब जब आप ऐसे टॉपर कॉपी का एनालिसिस करने लगोगे तो मेरी मान के चलो आपका काम हो गया, इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सॉर्टेड है। चलें फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ देखो यार, अब ना देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेंस की प्रिपरेशन इज नॉट अबाउट ओनली बीइंग मेंस रेडी बाय दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। पहले हम सोचते हैं कि मेंस रेडीनेस होता क्या है। देखो मैंने बताया 7 पेपर है, 7 में से 4 या 5 भी अगर आपने अच्छे से कर लिए अभी, और हर पेपर का मान लो 20 दिन, तो अभी 90 दिन है ना। अगर 5 किए तो 100 दिन चाहिए हैं अपने पास, इतने दिन क्यों गिव अप कर रहे हो? अगर मेरे से कहोगे नहीं नहीं ये 7 पेपर के चक्कर में तुम 2 कर पाए, वो भी फायदा नहीं है ना। वो प्रीलिम्स के बाद जो टाइम मिलेगा ना, 1 वीक का रेस्ट लेना और तुरंत भिड़ जाना, रिजल्ट का वेट मत करना। बाकी लोग इडियट्स की तरह वेट करेंगे। आपको याद है ना कि आपने भी टाइम वेस्ट किया है, स्पेसिफिकली रिपीटर से बात कर रहा हूँ। वो वेट करते रहते हो ना, अरे यार रिजल्ट कब आएगा, मैं तो बॉर्डर लाइन पे हूँ। तो उस टाइम पे बॉर्डर लाइन पे मत सोचना, हो चाहे ना हो, प्रिपेयर कर देना 1 पेपर कम से कम। हो गए, प्रीलिम्स का रिजल्ट आने से पहले 6 पेपर प्रिपेयर कर सकते हैं।
प्रीलिम्स के बाद एक भी नहीं होगा क्या यार? इतने इतने बुरे हाल है क्या अपने? अगर इतने बुरे हाल है मतलब आप फाउंडेशन के लेवल पे, आपका एक्यूमेंट सही नहीं है यार, फिर आप 2027 की तैयारी करो। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, अगर आपके पास नोट्स क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम है। और एक चीज यहाँ पे और क्लियर कर दो, बिफोर नोट्स आई शुड हैव राइटिंग प्रैक्टिस। नोट्स ना मार्केट में सबके अवेलेबल है, फोरम, सारथी, एन नंबर ऑफ गुड इंस्टीट्यूट्स आर देयर इस टाइम पे। मुझे नहीं पता कि बाकी इंस्टीट्यूट्स वाले दूसरे इंस्टीट्यूट्स का नाम ले सकते हैं कि नहीं, बट हाँ जहाँ पे मुझे बाकी मार्केट में ठीक है यार। जस्ट इमेजिन अ सिनेरियो ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आपका मेंटर भी आपका टाइम वेस्ट करा रहा है। सपोज आपने एक्स जगह से कोचिंग ली है, ठीक है, और वहां पे नोट्स लिए। अब जस्ट बिकॉज आपके मेंटरशिप कोर्स में दोबारा नोट्स अवेलेबल है और आपका मेंटर कहता है नहीं यही करो, कोई फायदा नहीं है। Plug the loopholes, minimize the time, clear the examination, don't do the PhD. Not everyone here can be mentor, educator or faculty. Not everyone is earning in crores, even I am not, to be very honest. Getting it? So exam clear करने के पर्पज से पढ़ना अपने को, बेयर मिनिमम हमें अटेन करना है। तो अब मैं बात करूंगा बेयर मिनिमम में क्या क्या होना चाहिए। ऑप्शनल में आप बिल्कुल कंफ्यूजन मत रखिएगा, ऑप्शनल के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। ऑप्शनल बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑप्शनल के मैं 3 फेजेस बनाता हूं, रीड, राइट, नोट्स। मैं नोट्स की जब मैं बात बोलूंगा, नोट्स का मेरा मतलब होता है शॉर्ट नोट्स, वो नोट्स जो एग्जाम से पहले जस्ट आप रिवाइज करो और मैक्सिमम रिजल्ट्स प्रोवाइड करें। इसमें कीवर्ड सारे होंगे, अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेटा फैक्ट है वो रहेगा, मतलब ये शॉर्ट नोट्स की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी नोट्स तो मार्केट में अवेलेबल है ना यार। अगर बल्कि नोट्स है किसी के, उसको हाईलाइट अंडरलाइन कर लो। अब आपको पता है ना कि बल्कि नोट्स में तो अंडरलाइन और हाईलाइट क्या आपको पढ़ना है। थर्ड स्टेज होती है नोट्स मेकिंग की, वो शॉर्ट नोट्स होते हैं। अगर आप इससे पहले वाली 2 स्टेजेस में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, मैं कहूंगा मत करो। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सबसे पहले रीड करो, रीड के बाद मल्टीपल रीडिंग्स के बाद आप राइट पे आ जाओ। एक बार राइट में एक बात याद रखना, बार बार रिपीट नहीं करूंगा, कोई भी ऑप्शन हो चाहे जीएस और रिटन का मतलब होता है क्वालिटी पे फोकस करना, टाइम हम बाद में भी ले आएंगे। पहली बार मैंने क्वेश्चन लिखा था, पहला आंसर पूरा पढ़ा के अच्छे से लिखा, इट टुक मी मोर देन 1 आवर्स। लास्ट में मैंने 7 मिनट में भी लिखा है ना, तभी मेंस क्लियर हुआ होगा। बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता है, ठीक है। गिव अप कर दोगे, नहीं करना है, सिंपल क्वालिटी पे फोकस करनी है अपनी आंसर राइटिंग की। तो पेपर के 2 पार्ट्स होते हैं ऑप्शनल के, पेपर 1 पेपर 2। ये जनरली ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, साइंस सब्जेक्ट का मुझे आइडिया नहीं है तो मैं कमेंट करना नहीं चाहूंगा, और उसके लिए मुझे माफी दो। क्योंकि भाई मेरा एक बात सिंपल है, जिस घर जाना नहीं उसकी घंटी भी क्यों बजाए, है ना। सिंपल है, बचपन में बजा दिया करते थे, बचपन थोड़ी है, अब नहीं करेंगे वो काम जो काम नहीं करना तो, ठीक है। ये डायनामिक है पेपर। डायनामिक का मतलब होता है करंट अफेयर से रिलेटेड है। जनरली सारे पोटेंशियल आई विल से ह्यूमैनिटीज के ऑप्शंस जो हैं करंट अफेयर से रिलेटेड रहता है सेकंड पेपर। तो मैं कहूँगा दोनों पेपर की रीडिंग तो अच्छे से कम 2 रीडिंग्स तो लगा लो। और रीडिंग का मतलब ये नहीं उसको अच्छे से नोट्स बनाना है, नहीं, सिर्फ रीडिंग, सिंपल रीडिंग। आपको काफी सारी क्लैरिटी होनी चाहिए, मतलब पढ़ रहे हो तो उसको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है, एज सिंपल एज दैट। जब आपको रीडिंग क्लियर हो गई, मैं कहूँगा राइटिंग का मतलब है मेरा क्वालिटी आना चाहिए मेरी आंसर राइटिंग में, पेपर 1 बेयर मिनिमम, ठीक है। अगर इसको टाइम मैटर में लेके जा पाए तो और अच्छी बात है, मतलब 7 मिनट में, 11 मिनट में, 15 मिनट में अपने रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस 10, 15 और 20 मार्क्स का अगर आप कर पा रहे हो। देन लास्ट स्टेज होती है नोट्स की। मैं हमेशा कहता हूँ पेपर 1 का नोट्स अगर बन जाए ना तो वो आपको मेंस रेडी रहने में मतलब हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि जस्ट एग्जाम से पहले 5 दिन में ना आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप सारे नोट्स देख लो। मैंने बच्चों को सिर्फ इसलिए फेल होते हुए भी देखा है कि वो नोट्स रिवाइज नहीं कर पाए थे। तो ये शॉर्ट नोट्स हेल्प करेंगे। और वो शॉर्ट नोट्स कौन बना पाएगा 5 दिन वाला? जो पहले 2 स्टेज के नोट्स बनाने में हेल्प नहीं करेगा, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करेगा, ठीक है। दूसरों पर डिपेंड हो जाओ यार थोड़ा सा, क्या दिक्कत है? देखो जितना वास्तविकता में जियोगे उतना खुश रहोगे, एज सिंपल एज दैट। सेकंड स्टेज में रीड हो गया, राइट हो जाए तो भी ठीक है, अगर नोट मेकिंग हो जाए तो भी ठीक है। अगर नहीं होता है तो ये मैनेजेबल है, हम मैनेज कर सकते हैं जब हमारा मेंस पास होगा, मतलब प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद। हो सकता है हम सीधे पेपर 2 से शुरुआत कर देंगे जैसे प्रीलिम्स का हमारा एग्जाम हो जाएगा 1 वीक का रेस्ट लेने के बाद, एज सिंपल एज दैट। तो ऑप्शनल में बेयर मिनिमम रहेगा मेरा रीड राइट नोट्स फॉर द पेपर 1 एंड रीडिंग फॉर द पेपर 2, ये मेरा बेयर मिनिमम है। और इसके बाद जितने एड ऑन्स हो जाए, राइटिंग का मतलब मैं आंसर राइटिंग की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। नोट्स बैठ के लिखने मत बैठ जाना। सेकेंड, अब
आते हैं अपने मेंस के पेपर पे। देखो यार, एसए में एक चीज बता रहा हूँ, एसए ना अगर आपका GS4 हो गया और GS2 और GS3 का कंटेंट आपको पता है, तो अगर आपको किसी ने एसए लिखना सिखा दिया तो ये 10-15 दिन की गेम है मैक्सिमम। फिर आप जितनी प्रैक्टिस करो वो बेटर है। और वहाँ पे जाके भी मैंने एसए वाले में बताया, जितना इंटरप्रेट करोगे, जितना ब्रेन स्टॉर्म करोगे, उतना बेटर है, क्योंकि इसमें टाइम का इशू नहीं होगा। तो GS4 और GS2-3 का कंटेंट बेयर मिनिमम एसए के लिए। तो अब हम पहले मेंस पे फोकस करते हैं। तो एसए तो अभी पहुंचेंगे क्योंकि जब हमारा GS4 होगा। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि भाई GS4 एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। तो GS4 पे अपने को ध्यान ज्यादा देना है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब GS4 में एग्जाम्पल से मार्क्स मिलता है, कीवर्ड से मार्क्स मिलता है। तो भाई हमारे पास एग्जाम्पल और कीवर्ड्स की एक बुकलेट तैयार होनी चाहिए, मार्केट में भी रेडीली अवेलेबल है। बट ये याद रखना, अगर किसी टीचर मेंटोर की आप बुकलेट फॉलो कर रहे हो तो भाई वो बुकलेट 100-200 लोग और फॉलो कर रहे हैं, तो एग्जाम में जो कंटेंट है ना वो रिपीटेटिव होगा, तो एग्जामिनर को लगे मजा नहीं आ रहा ब्रो, इसके पास खुद का दिमाग नहीं है। और जो यहाँ पे खुद ऑर्गेनिक सोच के जाएगा उसको रिवार्ड करता है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मेरे किसी भी स्टूडेंट के GS4 में मार्क्स कम नहीं हुए हैं। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट्स रियली हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल इन द GS4, ठीक है। तो एग्जाम्पल ओरिएंटेशन क्लियर हुआ आपको। देन मैं बात करता हूँ GS3। मैं कहता हूँ ये भी करंट ओरिएंटेड है, ये भी GS2 भी करंट ओरिएंटेड है। यार मैं आपको लिटरली बताऊं, लोग कहते थे पॉलिटी का सोर्स क्या है, यार क्लियर करने वाले ना पॉलिटी की लक्ष्मीकांत प्लस मेंस 365 से भी क्लियर करके गए हैं। आपको क्या लग रहा है, एक पर्टिकुलर कोर्स चाहिए आपको? पहले बेयर मिनिमम करना है, परफेक्शन नहीं जाना है। आपको लगेगा उस कोर्स में 4-5 टर्म्स ऐसे थे, हार्मोनियस कंस्ट्रक्ट सर, डॉक्ट्रिन ऑफ सिविलिटी, पता नहीं क्या क्या सर, मेरे नोट्स में नहीं था ये सब। अरे ब्रो सुनना, जब मेंस देना होगा ना, मॉडल आंसर्स पढ़ने के भी एक तरीके होते हैं, तो वो मॉडल आंसर्स पढ़ लो, उसमें ये सारी चीजें मिल जाएंगी। आपने फोरम ज्वाइन किया, नेक्स्ट आईएएस का भी पढ़ लो, वाजीराम का भी पढ़ लो, मॉडल आंसर तो मिल जाएंगे यार, मार्केट में मिल जाते हैं। आप एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ रहे हो, कोर्स कंप्लीट करने के लिए पढ़ रहे हो? समझो इस बात को। अब मैंने ये बताया, GS1 में कह रहा हूं प्रीलिम्स है, इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री है, पोस्ट इंडिपेंडेंस है, इंडियन सोसाइटी है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो अगर मैं बता रहा हूं, सुनो, अब मेंस रेडी का मतलब समझो, यही क्लियर हो जाएगा अगर आपने इतनी स्लाइड समझ ली मेरी। मेंस रेडी का मतलब, ऑप्शनल की मैंने पीछे बात कर ली कि भाई ऑप्शनल तो ढंग से आना चाहिए, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं अगर आप किसी ने प्रीलिम्स अच्छे से प्रिपेयर किया तो प्रीलिम्स क्लियर करेगा, तो 60% ऑफ द GS भी उसका प्रिपेयर हो चुका है, GS1 सॉरी 60% ऑफ द GS1 मैं कह रहा हूं हो चुका है, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा परेशान होने की, ठीक है। अब GS1 to 3 का राइटिंग स्टाइल सेम सा है, मतलब सेम वही पॉइंटर लिखने के तरीके, वही सब हेडिंग, वही उसी तरीके से हमें आंसर करने हैं, गेटिंग इट। तो GS1 to 3, अगर किसी को GS2 और 3 की आंसर राइटिंग आ गई, डोंट यू थिंक उसको GS1 की भी आ गई है? भाई वो कंटेंट पढ़ लेगा ना। तो अगर किसी ने GS1 नहीं भी पढ़ा और प्रीलिम्स के टाइम पे वो कंटेंट पढ़ लेता है, बट उसको आंसर राइटिंग लिखनी आ गई है, क्वालिटी वाली आंसर राइटिंग लिखनी आ गई है, तो दोस्तों कर लेगा ना वो हो रहा है वो मेंस रेडी पे दिसंबर। वो सोचो, ये 3 सब्जेक्ट किसी ने किया ऑप्शनल कर लिया, तो भाई प्रीलिम्स जब उसने पढ़ लिया ना, बस उसने आंसर लिखे नहीं है, एक्यूमन आ चुका है उसको, मे बी 10 दिन और वो भी कंप्लीट हो जाता। तो भाई वो आप मेंस रेडी बाय, जरूरी नहीं है नवंबर दिसंबर जनवरी, हो सकता है कोई मेंस रेडी बाय अप्रैल हो चुका हो। बट प्रॉब्लम क्या है, जो मेंस रेडी बाय अप्रैल हो गया होगा ना, वो अभी नवंबर में गिव अप कर गया है, क्योंकि उसको दिसंबर में उसके सारे सब्जेक्ट्स होते हुए नहीं देख सकते। अभी इंसान ही हो यार तुम, ऐसे परेशान थोड़ी हो ना, बिल्कुल बिल्कुल परेशान नहीं होना इस चीज को लेके, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, मैं बता रहा हूं हो जाएगा, करने से होगा। मतलब पता है मैंने क्या देखा, आप ओवर थिंकिंग मोड में चले जाते हो, इतना सोचने लगते हो कि भाई एग्जाम होगा भी कि नहीं होगा। सबसे बुरा काम करोगे अगर खुद पे क्वेश्चन करोगे, कोई नहीं आ रहा आपको हेल्प करने। आपको पता है इस एग्जाम की रियलिटी क्या है? इस एग्जाम की रियलिटी है जो संदीप भैया ने बोली थी, अगर हो गया तो सबका सपना था, नहीं हुआ तो सिर्फ मेरा। ये सच्चाई है इस एग्जाम की। सक्सेस के भागीदार होते हैं, फेलियर्स के नहीं। गाना सुना होगा आपने, खुशियों को बांट गम के की जरूरत है, आपका फेलियर गम है, कुछ लोग सुनेंगे बस यहाँ पे। तो GS1 का हो जाएगा यार जब हम प्रीलिम्स करेंगे। आंसर राइटिंग पे ध्यान दो, आंसर राइटिंग स्किल डेवलप करो। मेंस रेडी क्या है मेंस रेडी भाई? मैं मेंस रेडी भाई अप्रैल हुआ, एग्जाम क्लियर हो गया मेरा, बकवास कर रहे हो मेरे से?
बी दैट। रैशनैलिटी ना लगी बातों में तो कमेंट करके बताओ, नहीं सर आपको नहीं नहीं नहीं, नहीं यहाँ पे क्या होगा, जूम मीटिंग रखूंगा ना, उस पर डिस्कस कर लूंगा यार, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों से डिस्कस करने में कोई चीज। अब GS2 मैं कह रहा हूँ पॉलिटी और मेंस 65% होता है, GS3 पढ़ लो ना, तुम्हारे डॉक्टर शिवन सर के नोट्स अच्छे हैं, पढ़ लो, लगा दो, क्या दिक्कत है। और उसमें भी देखोगे ना मैक्सिमम करंट है, वो खुद बोल के गए होंगे ना कहीं तो यार कहाँ से आ रहा है, GS3 नीति आयोग की रिपोर्ट से आ रहा है, इकोनॉमिक सर्वे से आ रहा है, बजट से आ रहा है, ठीक है, किसी मिनिस्ट्री की कोई रिपोर्ट आ गई, PIB से कुछ आ गया, वहां से आ रहा है GS3। लगे पड़े हैं, परेशान हो गए भाई, इकोनॉमिक के कंसेप्ट रिवाइज करो, कोई भी करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ लो, मेन 665 या कुछ भी, आपका काम हो गया। आंसर राइटिंग तो सीख लो यार, 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना, आंसर राइटिंग आ जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। 500 में से 300 रख लेना, प्रॉपर ढंग से लिख लेना, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, बाकी जो ब्रेनस्टॉर्म कर लेना, आपकी आंसर राइटिंग स्ट्रांग हो जाएगी। हाँ ऑब्वियसली इस पे रिव्यू अच्छा मिल जाए तो और जल्दी काम हो जाएगा, 500 की जगह 100-200 में भी हो जाएगा वो काम। तो मैं क्या कहूंगा, बेयर मिनिमम में GS4 टारगेट करो, GS2-3 टारगेट करो, इसमें मैं कहूंगा साथ के साथ प्रीलिम्स वाला अपना पढ़ लो, बेयर मिनिमम बता रहा हूँ, जिनका अभी तक कुछ नहीं हुआ, जिनका सब कुछ सही चल रहा है उनके लिए ये वीडियो नहीं है, आप देख भी नहीं रहोगे यहाँ तक अगर आपका सब कुछ सही चल रहा होगा। तो मैं कहूंगा बेयर मिनिमम प्रीलिम्स वाला करो, उसको करंट अफेयर्स के साथ करोगे, यही मींस की प्रिपरेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। और लिखो, PYQs लिखो, आंसर्स लिखो, और मैं हमेशा बोलता हूँ किसी भी टेस्ट सीरीज से बेटर होता है डेली आंसर लिख लो यार, डेली आंसर राइटिंग इज वे बेटर देन द एनी टेस्ट सीरीज, एज सिंपल एज दैट, ठीक है, क्लियर है, क्लियर। तो मैं कहूंगा ट्राई फॉर एटलीस्ट 3 पेपर्स, GS4 3 2, 25-25 दिन भी मान के चलो, 75 दिन इधर, और ऑप्शनल थ्रू आउट द टाइम चल रहा होगा इस टाइम पे, तो 80-90 दिन यार अभी भी है आपके पास, 10-12 दिन ऐसे का लगा लो, अगर अभी कर लिया तो एटलीस्ट आपको पता तो होगा ना कि हाँ देखो, अगर मेरे से कोई कहता है कि सर इसमें मेरे से टफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं होंगे, तो भाई सुन, प्रीलिम्स हो जाएगा ना, सबसे पहले वैल्यू एनरिचमेंट मटेरियल्स आते हैं, वैल्यू एडिशन मटेरियल्स के नाम से भी आते हैं, सबसे पहले वो कर लेना, मेन से स्पेसिफिक मटेरियल्स पढ़ लेना, टॉपर्स के नोट्स पढ़ लेना, दे विल मेक सेंस टू यू। ये है मीन्स रेडी, समझ में आ गया कि क्या है मीन्स रेडी। नहीं होना हमें दिसंबर जनवरी तक, हम मेंस जब देने जाएंगे तब हमारे मेंस रेडी होना चाहिए, तब हमें 7 मिनट में बढ़िया आंसर लिख के वहां पे फेंक के आ जाना है, ये है मेरा मेंस रेडी। परेशान होगे, मेंस रेडी छोड़ो, तुम प्रीलिम्स का डिवास्टेशन और करवा लोगे अभी, क्योंकि मेंस हुआ नहीं, फिर सारा दिन ये सोचोगे मेरा मेंस नहीं हुआ, इसमें क्या है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, अब आपको ना रियलाइजेशन तो हो रहा होगा कुछ ना कुछ कि यार ये कोर्स वर्क नहीं कर रहा, बट आप तब भी क्लास अटेंड कर रहे हो उसकी, आप सब कुछ कर रहे हो, आप एक्चुअली प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंप्लीटिंग द कोर्स एंड कंप्लीटिंग द प्रिपरेशन। हम तो ये सोचेंगे हमारा ये अटेम्प्ट बेस्ट अटेम्प्ट कैसे बन सकता है, हमने ये थोड़ी देखा है कि हम बेस्ट तरीके से इस कोर्स को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द कोर्स। आप कभी किसी टॉपर से देखिएगा, क्या उसने हमेशा बोला कि मैंने A to Z ये कोर्स किया है। कई बार देखिए कई टॉपर्स तो बहुत अच्छे होते हैं कि मैंने सिलेक्टिवली ये किया था, मैंने ये चीज़ें कर ली थी, नहीं सर उस टाइम तक तो नहीं हो पाया था, मैं आपका ये वाला कोर्स नहीं कर पाया था। फॉलो दोस टॉपर्स, दे आर द जेम्स ऑफ दिस इंडस्ट्री, वरना मिसगाइड करने के लिए तो बहुत है। मुझे नहीं पता मैं इस वीडियो पे व्यूज कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे, बट एक बात जरूर मैं बोलूंगा, मजा आएगा आप लोगों को, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अभी तक जो यहाँ पे क्लटर हुआ पड़ा है ना, सब कुछ डी क्लटर फॉर श्योर हो जाओगे। क्यों कोर्स कंटिन्यू कर रहे हो, गिल्ट कि पहले कुछ नहीं किया। अरे कुछ नहीं किया तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अभी भी अक्टूबर नवंबर दिसंबर 15 जनवरी लगा लो, उसके बाद प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाना। 15 दिन जब लोग रोएंगे मेरा होगा कि नहीं होगा रिजल्ट प्रीलिम्स वाला, आप उस टाइम पे कवर कर लेना। 4 महीने 120 दिन अभी भी है आपके पास मेंस रेडी होने के लिए। मेंस इंटेंसिवली रेडी हो जाएगा, फिर उसके बाद जैसे प्रीलिम्स रिजल्ट आएगा खूब दबा के टेस्ट सीरीज लिखेंगे, वो टाइम टेस्ट सीरीज का होता है, अच्छे से लिखेंगे। भाई पैसा बर्बाद हो गया, कोई बात नहीं, कई बार हुआ भाई बर्बाद, मेरा भी हुआ है, फाउंडेशन में भी तो कई बार लगता है ना कि बर्बाद हुआ है, कोई बात नहीं। ये है फोमो कि भाई बाकियों से पीछे रह के बाकियों ने ये कोर्स किया है। मैं सिर्फ एक चीज बोलूंगा, ठीक है, सिंपल से एक चीज बोलूंगा, क्या एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट से सारे सिलेक्शन होते हैं? क्या एक ही टीचर के सारे स्टूडेंट होते हैं या एक ही मेंटोर के स्टूडेंट होते हैं? नहीं होते ना। तो भाई आपकी रेस दूसरों से है ही नहीं, आपकी रेस आपकी खुद से है। आपको पहचानना है कि भाई
ये चीज सही है या गलत है, एज सिंपल एज दैट। अब देखो करना क्या है, व्हाट यू नीड टू डू। सबसे पहले अपने प्रायोरिटी देखो, आपका ऑप्शनल हुआ पड़ा है क्या, आपका एथिक्स हुआ पड़ा है, आपका एसए हुआ पड़ा है, जीएस 1 2 3 की एक ग्रुपिंग दे दी मैंने, ठीक है। इसमें से कौन सी ग्रुपिंग पे आपकी प्रायोरिटी ज्यादा करना है, जीएस 1 2 3 प्लस एथिक्स लेके जाना है, या ऑप्शनल आपने पहले कर रखा था तो ये लेके चले जाओ। ऑप्शनल आपका अच्छा खासा चल रहा है तो एथिक्स उठा लो और साथ में जीएस 2 उठा लो। ये पांच पेपर कर लिए, मतलब 4 पेपर कर लिए, चलो 2 ऑप्शनल के कर लिया, एक एथिक्स कर लिया, एक कोई उठा लिया जीएस 2 या 3 में से कोई एक, तो 4 पेपर कर लिए, एक ऐसे, तो ये भी तो अभी 4-5 पेपर करवा रहे हैं। जीएस 1 तो प्रिपेयर होना है ना प्रीलिम्स में, उसको तो मान के चलो कि 60% जीएस पेपर होगा। आंसर राइटिंग पे ध्यान दो ना दोस्तों, आप सबसे एक साथ नहीं लड़ सकते। पता है मैं मिक्स मार्शल आर्ट का स्टूडेंट हूँ, तो हमारे क्या होता था डोजो में कभी कभी तो 4-5 लड़कों को बोलते थे एक साथ इस पे अटैक करो। तो द फर्स्ट रूल दैट माय कोच चक्रा सर टोल्ड मी ना कि उत्कर्ष यू कैन नॉट अटैक ऑल ऑफ देम, अटैक देम वन बाय वन। तो जो जितनी जल्दी पास आ रहा है उसको पीटो, उसको मारो, उसको गिराओ। तो 3-4 लोगों को ऐसे हैंडल करना सिखाया उन्होंने मुझे। तो जो ज्यादा परेशान कर रहा है करो उसको। यू नो दैट सेल्फ अवेयरनेस इज द न्यू AIR। AIR का मतलब ऑल इंडिया रैंक। जिस दिन आप अब अवेयर हो जाओगे, है ना, उस दिन आपको एयर मिल जाएगी, एयर ब्रीथ वाली भी है। ये जो इतना प्रेशर क्रिएट कर रखा है ना, फोमो क्रिएट कर रखा है ना, आप सांस नहीं ले पा रहे हो। अभी तो रुक जाओ जरा यार, अभी तो प्रीलिम्स की वीडियोस कोर्स आने शुरू हो जाएंगे और आप तो मेंस रेडी नहीं हो, आपको प्रीलिम्स के कोर्स बेचे जाएंगे यार। मैं भी रहूंगा टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट लेकिन मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ उसमें मैं मेंस कंपोनेंट रखूंगा, है ना। तो ये तो प्रॉब्लमेटिक एरिया है ना यार, आप समझने की बात समझो कि सेल्फ अवेयरनेस आपको क्या चाहिए, वो यूटिलाइजेशन कैसे करना कोर्स का, उस पर फोकस करो और कुछ नहीं करना। देन गोइंग फर्दर, देखो अगर आप फेल कर रहे हो तो सबसे पहले तो गिल्ट में मत जाओ यार, क्योंकि अभी टाइम है। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, आप रीड अच्छा कर लेते हो, आपको चीजें समझ में आती है, तो अभी टाइम है दोस्तों, अभी आप नहीं पीछे हुए किसी से। या हमेशा कोर्स की गलती मत निकालो, आप खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। इट्स ऑलवेज अबाउट यू, इट वॉज ऑलवेज अबाउट यू, इट विल बी ऑलवेज अबाउट यू। सो जिस दिन आपने अपने आप को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दिया, चीजें फॉलो इन करने लगेंगी, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। नाउ मैं कहता हूं कि करना क्या है, ठीक है। जब मैं करना क्या है, अगेन मैं रिपीट करूंगा, फर्स्ट ऑप्शनल से परेशान मत होना, ऑप्शनल से आपका सिलेक्शन कराएंगे। तो बेयर मिनिमम में पेपर 1 में रीड राइट नोट्स ये तो कंप्लीट करना है, और इसकी कम से कम रीडिंग कर लेनी है। और जब मैं रीड बोलता हूँ तो दोनों की 2 रीडिंग सीच एटलीस्ट, उसके बाद ही राइट शुरू हो पाएगा। सिर्फ रीड पढ़ लो, उसको पढ़ लो, एक्टिव रिकॉल करने की कोशिश करो, वो हेल्प करता है, नो डाउट ओवर इट। देन मैं कहूंगा GS 4 आप नहीं छोड़ सकते, और मैं ये भी बता रहा हूं GS 4 में रीड और राइट में डिफरेंस है। रीड में तो मैं आपको बहुत बार बोल दूंगा कि ये इसको यहाँ यूज कर लेना, इसको यहाँ ऐसे करवा लूंगा, बट भाई जब आप लिखने बैठोगे ना, वो एक भी चीज यूज करनी नहीं आएगी, वो भी एक सच्चाई है। समझ रहे हो इस बात को? गेट इट? नाउ देन बात करते हैं GS 3 की। देखो यार, मेंस से 65, PT 365, मेंस से 65, ये मेरा साइकिल रहा था, और मैंने काफी लोगों को फॉलो भी करवाया, और ऐसा नहीं है कि मेंस से 65 इररिलेवेंट हो गई है। आप देखोगे ना, काफी सारे अच्छे अच्छे नोट्स भी मेंस से 65 का यूज करते हैं, मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप अपना प्रीलिम्स का पोर्शन करो और उसको करंट अफेयर्स की लिंकेजेस के साथ करो। अब कोर्स के भरोसे मत बैठो, अगर 2 महीने में 2-2.5 महीने में आपका कोर्स हेल्प नहीं कर पाया, अब भी कुछ हेल्प नहीं कर पाएगा, ये भी एक सच्चाई है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी बातें भी हेल्प नहीं कर पाएंगी, तब तो ठीक है यार, मतलब इट्स ऑलवेज अबाउट यू, मुझे गाली मत देना,
मैं तो सॉल्यूशन जो मेरे हिसाब से हो सकता था मैंने दिया। मैं तो कंसल्टेंट हूँ यार, एजुकेशनल कंसल्टेंट बोल लो, पब्लिक पॉलिसी कंसल्टेंट बोल दो, मैं तो थर्ड पार्टी रिव्यू देता हूँ। मैं तो कोचिंग्स में भी बता दूंगा कि यार यहाँ का ये अच्छा है, यहाँ का ये बेकार है, इस सिचुएशन में यहाँ का ये इससे कर लो। दिस इज हाउ वी मूव फॉरवर्ड। आर यू गेटिंग इट? तो जीएस ऑप्शनल के बाद जीएस 4 तो पक्का करना है, ये तो मैंडेटरी एरिया है। जीएस 2 और 3 में से जितना हो जाए ठीक है, जीएस 1 को प्रीलिम्स के साथ कर लेना, बट इसकी आंसर राइटिंग जरूरी है, एज सिंपल एज दैट। इतना कर लिया, यू आर मेंस रेडी। ठीक है, अब देखो एक चीज और समझाने की कोशिश मैं करूंगा आपसे। हाँ, आपको लगता है कि मेंस रेडी का सही टाइम चला जा चुका है, अब तो 2027 की तैयारी करनी चाहिए, 2027 की मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर लेने चाहिए, 28 के भी कर लेने चाहिए, 29-30 पंचवर्षीय योजना बना लेते हैं। मैं आपको ना कुछ चीजें बताऊंगा। पीपल एट लवासना ये अपीयर करेंगे 26 मेंस के लिए। ये रैंकर्स हैं जो ऑलरेडी रैंक ला चुके हैं, ये अपीयर करेंगे इस प्रीलिम्स में। ये लोगों के पास इनका नवंबर या दिसंबर में कहीं जाके ये दिसंबर फर्स्ट वीक से यस ऑलमोस्ट ट्रेनिंग वाली एकेडमी से फ्री होंगे। ठीक है, फाउंडेशन कोर्स समवेयर नवंबर में खत्म होगा, दिसंबर के फर्स्ट वीक में 3-4 दिन के लिए अपनी ट्रेनिंग एकेडमी जाएंगे, जहाँ जाके वो EOL लेंगे। अब इनके पास दिसंबर जनवरी फरवरी, दिसंबर जनवरी फरवरी। अब आप कहोगे कि यार ये तो मेंस तैयार कर ही नहीं सकते, क्योंकि बाय द लॉजिक ऑफ मेंस रेडी बाय नवंबर और दिसंबर दे आर ऑलरेडी फार बिहाइंड इट। और ये अब तुम कहोगे नहीं यार इन्होंने तो पहले भी क्लियर कर रखा है। भाई इन्होंने ना सिलेक्शन के बाद से और लवासना तक पढ़ाई छोड़ रखी है। मैंने बात की है ना, आपसे ज्यादा रैंकर्स फोन करते हैं मेरे पास। आप लोग तो सिर्फ उनको यूट्यूब पे देखते हैं, फिर बोलते हैं सर अब क्या करूं। तो उनको भी यही सजेस्ट किया जाता है, बेटा पहले ऑप्शनल्स और बाकी किस सब्जेक्ट में कमी ज्यादा है उस हिसाब से ये तब करेंगे। ठीक है, सेकंड, आप फेल हो गए हो, आपका मेंस बेकार गया है जाएगा, आप ये सोच रहे हो। इस साल भी कुछ लोगों का मेंस खराब गया है और उन्होंने अक्टूबर से ऑलमोस्ट पढ़ना शुरू कर दिया है। क्या समझे कि मेंस जो इस साल फेल होने वाले हैं या नॉन रिकमेंड होने वाले हैं वो लोग अक्टूबर से पढ़ रहे हैं, तो इनके पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो ये भी 4 महीने में ट्राई कर रहे हैं यार। अगर आप इस बार मेंस दिए होते तो अब भी तो ऐसे ही फेल होते, सच्चाई तो यही है। अगर आप अभी तक मेंस रेडी नहीं और गलती से प्रीलिम्स क्लियर हो जाता तो भी फेल थे। तो जब ये लोग गिव अप नहीं कर रहे, भाई तुम क्यों गिव अप कर रहे हो? एज सिंपल एज दैट। ये लोग बहुत लेट हो चुके हैं, तो अभी आपका कुछ नुकसान नहीं हुआ है। एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल एंड माई वीडियो अगेन विद द सेम मैसेज। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई हेल्प करने वाला है या मैं हेल्प करने वाला हूं, कोई, nobody is coming to save you, it's always you, no mentor, no course, no institute। अगर आप अपनी हेल्प करोगे तो भगवान किसी न किसी को भेज देगा आपकी हेल्प करने के लिए। दिस इज हाउ द थिंग्स आर। सो दिस इज द रियलिटी ऑफ मेंस रेडी। मेंस रेडी आपको 2026 मेंस के टाइम पे होना है, ना कि नवंबर में होना है, ना दिसंबर में हो रहा है, ना जनवरी, ना फरवरी, ना मार्च, क्योंकि अगर आप देखोगे ये कभी भी हो सकता है। तो आइडियलिज्म चेज करना बंद करिए, वर्केबल प्लान्स बनाइए एंड एग्जीक्यूट इट। जो लोग परफेक्शन के चक्कर में जाते हैं वो बर्बाद होते हैं, जो लोग बना देते हैं चीजें, एग्जीक्यूट कर देते हैं, वो इस एग्जाम में कुछ कर पाते हैं। तो विद दिस हार्श ट्रूथ दैट नो मेंटर, नो कोर्स, नो इंस्टीट्यूट, nobody is coming to save you, but it's you who can save yourself। Done। चलो then, bye bye, take care, all the best, जय हिंद।